काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर में ये प्रक्रिया और लगातार आगे बढ़ती रहेगी। एक एक सीट पर क्या समीकरण है वो भी आपको बताएंगे। यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतगणना जारी है। गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे चल रही है। तो गाजियाबाद वही सीट है जहां पर सबसे कम वोटिंग भी हुई थी। आप समझिए कि अलग अलग मुद्दे को लेकर यहां पर नेता पहुंचे थे, तमाम नेता पहुंचे थे, अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब वोटिंग का दिन था तो यहां पर जो मतदाताओं की संख्या है वो कम देखने को मिली थी। चूंकि एक एक कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक सीटों के समीकरण भी आपको बता रहे हैं। और फिलहाल जो रुझानों का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। गाजियाबाद से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी यहां पर आगे फिलहाल अभी रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा रुझान परिणाम में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। तो विनीत, चलिए एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जिस तरीके से सहयोगी आशिमा ने भी ये सवाल किया कि करहल की जो सीट है वो काफी ज्यादा हॉट सीट है, चूंकि ये यादव परिवार से जुड़ी हुई है और राजनीति इसी का नाम है कि परिवार के सामने ही परिवार के सदस्य यहाँ पर लड़े। और आपकी मुस्कुराहट भी बता रही थी कि ये सीट अपने आप में कितनी ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ये सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। एक तरफ अनुजेश यादव है तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, सैफी परिवार की पूरी साख जो है वो लगी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी काउंटिंग जो है वो अंदर शुरू हो चुकी है, लेकिन बाहर का नजारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की, किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी या किसी भी प्रकार से जो है मतदान जो काउंटिंग है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष कराई जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। हालांकि 3 बजे तक ये काउंटिंग पूरी कर ली जाएगी। 31 जो है यहाँ पर टेबल लगाई गई है जिसमें करीब जो 3 राउंड जो है उन राउंडों में इनकी गिनती हो जाएगी। करीब 444 जो मतदान केंद्र थे उनकी गिनती यहाँ पर आज होनी है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि 3 बजे तक जो है वो नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे कि करहल की सीट पर विधानसभा पर कौन बैठेगा। लेकिन बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिला था। जब हम यहाँ पर मतदान के दौरान थे तो जनता जो है वो यहाँ पर साफ स्पष्ट ये बोलती हुई नजर आई थी। कुछ लोग थे जो विकास की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो सीधे इस बात को कहते हैं कि ये परंपरागत सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की रही है और उन्हीं के खाते में जाएगी। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला उस समय खड़ा हो गया था जब बीएसपी के अवनीश शाह के, जो कि शाह के बेटों में यहाँ पर दूसरे नंबर पर आते हैं, वो खड़े हो गए थे। तो कुल मिलाकर एक बेहद रोचक मुकाबला है। 7 यहाँ पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और सबकी ईवीएम का जो फैसला, जो उनकी किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद है। और ईवीएम इस समय बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, उसका ये खुलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद हम दर्शकों को बताएंगे कि किस सीट पर कौन किसका पलड़ा भारी है और कौन आगे चल रहा है। और करें पास एक बार फिर से रुक करेंगे। मानवेंद्र, आपका क्या ताजा जानकारी आ रही है मतगणना को लेकर, क्योंकि गाजियाबाद से तो पहला रुझान सामने आ ही रहा है और उसमें बीजेपी बाजी मारते हुए नजर आ रही है, वो भी तब जब इतनी कम वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा हो। फूलपुर की क्या तस्वीर है? जी देखिए, अभी मतदान का रुझान नहीं आया है, मतगणना शुरू होने जा रही है। जो ईवीएम बॉक्सेस हैं वो ले जा करके उनको ओपन किया गया है, तो थोड़ी देर में पहला रुझान यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो जो ईवीएम है उसको खोला जा रहा है। थोड़ी देर में जो रुझान है वो दिखाई देगा। 32 राउंड में ये मतगणना होनी है। हर राउंड में 14-14 टेबल लगाए गए हैं। आखिरी राउंड में 1 टेबल है। और बात करें तो 43.44% मतदान हुआ था और उसके चलते जो लो टर्नआउट था, जो कम बिल्कुल मानवेंद्र, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर का रूबरू करा दे अपनी जनता से। तो देखिए यूपी की 3 सीटों पर अब एक एक करके रुझान सामने आ रहे हैं। सबसे पहली सीट हमने आपको बताई कि गाजियाबाद सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा अगर दूसरी सीटों की बात करें तो मझवा सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है और करहल सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। गाजियाबाद की वो सीट जहां पर वोटिंग सबसे कम हुई थी। हालांकि यहां पर अभी रुझानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें कि एक एक करके यहां पर रुझान सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी रुझान कह रहे हैं उसमें गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे चल रही है। मझवा सीट की बात करें जो कि एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी यहां पर अपनी जीत की तलाश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन रुझानों में भी बीजेपी आगे। और करहल की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से मतगणना शुरू हुई है रुझान भी सामने आने लगे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी आगे चल रही है, मझवा सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की है वो अभी शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए, लेकिन करहल सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए यादव बनाम यादव, दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर। आलोक, ध्यान रखना
बिल्कुल, देखिए करहल की एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ से विधायक रहे और उसके बाद जब सांसद बन गया तो उन्होंने इस सीट को छोड़ा है और वहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो करहल का मतलब है कि अखिलेश यादव वहाँ की हार जीत, वहाँ पे जीत का अंतर, ये सब कुछ अखिलेश यादव से जोड़ के देखा जाएगा। जैसा कि विनीत वहाँ कह रहे थे कि परिवार बनाम परिवार की ही लड़ाई हो गई है, यादव वर्सेस यादव हो गया है। करहल एक पुराना गढ़ रहा है, यादव और खासतौर पर सैफई परिवार कहा जाता है। अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव, इन सब की बात की जाए तो सैफई परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। वहां से जो भी खड़ा होता है वो जीत जाता है। लेकिन देखा जाए तो परिवार में इस बार दोनों ही प्रत्याशी सैफई से संबंध रखते हैं। अखिलेश यादव यहाँ के विधायक रहे हैं जिनके खाली होने पर अब वहां से उपचुनाव हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव की अगर साख को कहा जाए तो करहल से सबसे ज्यादा नापा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इन 9 सीटों पे बात करते हैं तो 5 ऐसी सीटें हैं जहां जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे की हैं और जिसमें 3 सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं जो कि सांसद बन गए हैं। उसके बाद 2 सहयोगी पार्टी, एक तरफ संजय निषाद की पार्टी थी तो दूसरी तरफ आरएलडी जो नई इनकी सहयोगी पार्टी बनी है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 9 सीटों पर 5 सीटों की दावेदारी तो वैसे ही बनती है, इसलिए और भी कड़ी टक्कर इसलिए मानी जा रही है या भारतीय जनता पार्टी पे एक तौर पे दबाव चुका है और ऐसे में इंतजार अब उस वक्त का करना होगा जब ये रुझान परिणाम में तब्दील हो जाएंगे। लौटेंगे आपके पास, एक अपडेट आपसे लेंगे। खैर का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता धीरेन जुड़ चुके हैं। धीरेन, देखिए ये खैर इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 से 1.5 महीने में सभाएं की है वो इसकी महत्ता को बताती है, चाहे वो गाजियाबाद सीट को लेकर हो या फिर खैर सीट को लेकर हो। लेकिन चूंकि आप एक पल की अपडेट आप मतदान के दिन भी बता रहे थे, लेकिन वहां की फिलहाल अभी की क्या तस्वीरें बता रही है ये भी दिखाइए। मैं देखिए यहाँ देखिए इस समय मौजूद हूँ धनीपुर मंडी में। यहाँ अलीगढ़ में देखिए जो खैर विधानसभा उपचुनाव की देखिए यहाँ पे मतगणना शुरू हो गई है और देखिए यहाँ पे अभी जो 8 बजे से पहले सबसे पहले बैलेट पेपर की जो है जो इनकी काउंटिंग की जा रही है। उसके बाद आधे घंटे बाद करीब 8:30 बिल्कुल धीरेन, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि देखिए अब एक करके सभी सीटों के रुझान अब सामने आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, आप पब्लिक का अपडेट देते रहिएगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं, बीजेपी 4 सीटों पर तो जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। मीरापुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है, गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे चल रही है, मझवा सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है, फूलपुर सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। फूलपुर से दीपक पटेल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। करहल और सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो करहल जो कि यादव परिवार की एक सुरक्षित सीट, वहां पर हमेशा यही कहा जाता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के नाम पर ही वहां का वोट जाता है, नेताजी के नाम पर ही वहां का वोट जाता है। हालांकि इस बार का जो चुनावी रण है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अपने ही इस चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप और अनुजेश यादव दोनों ही चुनावी मैदान में है। करहल से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो सीसामऊ वो एक सीट है जहां पर नसीम सोलंकी यहां से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इरफान सोलंकी को सजा सुनाई जाती है, 7 साल की सजा होती है, जिसके बाद उनकी विधायकी की जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। बाकी अगर सीटों की बात करें तो बाकी सीटों पर विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा था, इसलिए वो वहां से सीट को रिक्त घोषित किया गया। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल अभी रुझान आपके पास भी और एक बार फिर से करहल का रुख कर लेते हैं जहां विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, रुझान सामने आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी बाजी मारते हुए, जिसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था शुरुआती रुझानों में। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में ही हमने आपको मंडी समिति के गेट पर इस बात को बताया था कि किस तरीके से करहल सीट जो है वो परंपरागत यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीट रही है और पूरी प्रतिष्ठा जो है इस समय समाजवादी पार्टी की इस सीट से जुड़ी हुई है। हमारे सहयोगी भी आलोक जी भी इस बात को बता रहे थे कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश यादव जब विधायक यहाँ से बने तो जब वो सांसद बने तो उसके बाद इस सीट को खाली हुआ, उसके बाद उन्होंने तेज प्रताप यादव को यहाँ से लड़ाया। और ऐसा कहा जाता है करहल के लिए कि चाहे करहल हो, मैनपुरी हो, यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो वो जीत जाता है। लेकिन इस बार जो प्रतिष्ठा है वो सीधे सीधे दांव पर लगी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें यादव वर्सेस यादव की, एक तरफ सैफई परिवार के दामाद हैं तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि सैफई परिवार के जो घर के भतीजे हैं वो लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर फूफा भतीजे की इस लड़ाई में आज फैसला कुछ ही समय में ये तय हो जाएगा। लेकिन आप शुरुआती रुझान से